आप नज़रों से दूर हो पर दिल से नहीं। आप नज़रों से दूर हो पर दिल से नहीं। आप ख्वाबों से दूर हो, आप ख्वाबों से दूर हो पर यादों से नहीं, पर यादों से नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आप मेरे साथ देख रहे हो अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर जोन। स्वागत है आपके अपने परिवार स्कॉलर जोन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, स्कॉलर जोन पे हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रखा था और ट्रिग्नोमेट्री की 4 या 5 क्लासेस डाल दी थी बेसिक प्रॉपर्टी की। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट आइडेंटिटी सीखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये क्वेश्चन होते हैं ये प्रीवियस ईयर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उनको ही मैं रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ नए क्वेश्चन नए कंटेंट के साथ। और थोड़ा सा हाई कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। ये बात नहीं है कि आप लो लेवल के एग्ज़ाम भी इसमें इंक्लूड है, हाई लेवल के भी एग्ज़ाम इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, सारा का सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखो दोस्तों, पहली आइडेंटिटी क्या है कि इफ़ यदि a प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात कह रहा है कि अगर a और b दो एंगल का योग 90 डिग्री हो, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो 10a इंटू 10b हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पहली आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो मेरे पास 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी क्या कह रही है कि कोट a इंटू कोट b भी 1 होता है। ठीक है। अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री है तो मेरे पास 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होगा। कोट a इंटू कोट b इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका इनवर्स भी ट्रू होता है। इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर आपको a दे रखा है 10 इंटू 10b का मान, तो a और b का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखो कैसे होगा। इफ यदि आपको दे रखा है कि 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b आपको दे रखा है इक्वल टू a दे रखा है, तो ये मान आपका ट्रू होगा कि a प्लस में b है वो 90 डिग्री होगा। हम ये सेटिस्फाई करें। देखो 10a है, 10a लिख लिया मैंने, इंटू 10b है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री है, उसमें से एक एंगल आपका a है तो दूसरा एंगल कितना बचेगा? यानी 90 में से वो a घटा देता हूं तो वही एंगल बचेगा। यानी b का मान मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 90 माइनस a आ जाएगा। हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आई है क्या कि अगर दो एंगल मान लो ये है, ठीक है, ट्राइंगल है, अगर मैं ये 45 डिग्री दे देता हूँ तो ये इन दोनों का योग 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसका 45 दे दिया तो इसका मान कितना बचा होगा? 90 माइनस 45 कर दिया यानी 45 डिग्री बचा होगा। तो यहाँ पर b है तो मैंने क्या लिख दिया? 90 माइनस a लिख दिया। अब 10a है तो 10a इंटू मेरे प्यारे दोस्तों 10 90 माइनस a। देखिए क्वाड्रेंट के अंदर, चतुर्थांश के अंदर मैंने क्या बताया था? अगर 10 90 माइनस थीटा हो तो 90 आ रहा है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चेंज होगा। 10 किस में भाई? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को चेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट। और a है तो मैंने लगा दिया कोट a। समझे मेरे? अब 10a है तो 10a लिख दिया मैंने, इंटू कोट a को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 1 अपॉन में 10a लिख सकता हूँ? हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? 10a से 10a कैंसिल, मेरे पास बच क्या गया? 1 बच गया। और ये ही मेरे पास क्या है? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है? ये ही मेरे पास राइट हैंड साइड है। तो a का मान 1 आ गया। कब आया मान? जब इन दोनों का मान क्या किया मैंने? 90 डिग्री किया। तो ये मेरे पास इनवर्स भी ट्रू होता है। अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होगा और कोट a इंटू कोट b भी 1 होगा। अगर ये ऑलरेडी दे रखा है तो मेरे पास ये कंडीशन होगी कि इन दोनों का योग हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या? हाँ या ना दोस्तों? बहुत ही बेसिक बात थी। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स क्या दे रखा है भाई? एग्जाम्पल ये है कि कोट 13 डिग्री, कोट 13 डिग्री, कोट 27 डिग्री, कोट 27 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री,
कोट 60 डिग्री, कोट 63 डिग्री, 63 डिग्री और कोट 77 डिग्री। 77 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन है, आपको पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोट 13 डिग्री, कोट 27 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 63 डिग्री, कोट 77 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? एक बात तो ये है कि मेरे को कोट 45 का मान पता है, मेरे को कोट 60 का मान पता है। क्या आप 13 डिग्री का पता है? क्या 27 डिग्री का पता है? क्या 63 का पता है? क्या 77 का पता है? तो मेरे को नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री से इनका वैल्यू पुटिंग से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन एक माइंड में आ रहा है, क्या हाँ 90 बन रहा है क्या? अरे हाँ या ना? अगर ये 13 डिग्री और मैं 77 डिग्री को ऐड कर देता हूं तो क्या ये मेरे पास 90 डिग्री का बन रहा है क्या? अगर a प्लस में b है वो मेरे पास 90 डिग्री बन गया तो मेरे पास ये कंडीशन होती है कि कोट a इंटू कोट b है वो हमेशा 1 होता है, हाँ या ना? तो इनका मान और इनका मान मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा इंटू कहीं और बन रहा है क्या? ये देखिए 27 और 63। क्वेश्चन को आप बुरी नज़र से देखो, क्या 90 डिग्री पा रहे हो क्या? हाँ या ना? पा रहे हो ना? ये 27 और ये 63 ये भी मेरे पास क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। सर जी मौज कर दी? हाँ बिल्कुल मौज कर दी भी, बहुत ही आसान लगेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री। ये भी 90 बन रहा है तो आप यहाँ भी क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कोट 45 का मान आपको पता है, कोट 45 का मान क्या होता है लाडलो? अरे हाँ या ना बता दो मेरे को जल्दी से। 1 होता है सर। और कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है? ये तो आपको मुख जबानी याद होना चाहिए कि 1/√3 होता है। अरे भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1 आया /√3। ये मेरे पास इनका आंसर आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर ये आया है और तनिक से सेकंडों के अंदर हमने इनका जवाब दे दिया। भाई कोई दुख तकलीफ? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोट a इंटू कोट b, दोबारा बता रहा हूं, इक्वल टू 1 इफ यदि a प्लस b 90 डिग्री। अगर आपका कोट a इंटू कोट b आपको 1 दे रखा है तो उनका योग हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे वो 10 की बात करो चाहे वो कोट की बात करो। चाहे ये प्रॉपर्टी समझ में आई है क्या? ये दोनों आइडेंटिकल है क्या? हाँ या ना? कमेंट के अंदर जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। और कॉपी पेन उठा के साथ साथ नोट्स बना लीजिए आपको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। अब देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी टाइप का। आप देख रहे हो स्कॉलर जोन 10 57 डिग्री -3 अल्फा प्लस में 4 बीटा, ठीक है, इंटू 10 3 अल्फा -4 बीटा प्लस 33 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? अरे भाइयों क्या बोलना है? मैंने क्या बोला है कि अगर 10a और यहाँ भी 10 पूछ रहा है, यहाँ भी 10 पूछ रहा है, तो एक दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर ने एक ऐसी आइडेंटिटी करवाई कि 10a इंटू 10b, जहाँ यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इनका मान 1 होगा। लेकिन कब होगा? जब वो a प्लस में b इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। अब इसको चेक कर लो कि क्या 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा। बिल्कुल अभी चेक करते हैं। देखिए अगर ये 57 डिग्री है तो 57 डिग्री -3 अल्फा प्लस में 4 बीटा, इनका योग चेक करना है। प्लस में 3 अल्फा -4 बीटा प्लस में 33 डिग्री, क्या मान बन रहा है? देखो भाई 3 अल्फा से 3 अल्फा काट दिया मैंने, ठीक है, 4 बीटा से 4 बीटा काट दिया, 57 और 33 कितना बन गया? जी हाँ बिल्कुल 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया भाई? 90 डिग्री बन गया। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो हमेशा इनका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? 1 आ गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखकर बीपी बढ़ाने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है, बीपी नॉर्मल आ जाएगा आपका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हलवा, ठीक है भाई। क्या समझ में आया है क्या? अब इतनी मेहनत चल रही है तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो आपका बनता है ना। अगर आपने कर लिया तो अपने फ्रेंड से करवाओ ना। हाँ बिल्कुल जल्दी से दबा के शेयर कर दो अभी। क्या समझ में आया है क्या? नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
फिर एक कतई जहर क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद में। एक बार तो हम बेसिक क्वेश्चन से खेलते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। आपको बोला है कि 10x प्लस में y, 10x प्लस में y इंटू 5x प्लस में y इक्वल टू 1 तो आपसे पूछा है देन तब बताइए कि 2 इंटू एक्स प्लस में y कितना होगा। ये चीज़ आपसे पूछिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 10 यहाँ है 10 यहाँ है, मल्टीप्लाई करना है और इक्वल एक आ रहा है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मिल गया ना रसगुल्ला, फिर तो मिल गया भाई रसगुल्ला। अब देखो 10 यहाँ आ रहा है 10 यहाँ आ रहा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह आ रहा है, एक आ रहा है, तो आपको एक ही प्रॉपर्टी लगनी चाहिए कि इन दोनों एंगलों का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री। तो x प्लस में y, ठीक है, प्लस में 5x प्लस में 5y इक्वल टू क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए ना। अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ तो 5 और x कितने हो गई, 6x हो गई, और यहाँ पर कितने हो गए 6y। तो मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस में y इक्वल टू 90 डिग्री बन गया। और x प्लस में y मेरे पास कितना आ गया, 15 6 90, यानी x प्लस y का मान मेरे पास कितना आ गया भाई, 15 डिग्री आ गया। और x प्लस में अगर y का मेरे पास 15 डिग्री आ गया तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 डिग्री, और 15 इंटू 2 कितने होते हैं, अरे कितने होते हैं 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री का मान आपको तो याद है, इतने मेरे दोस्त नालायक नहीं है कि ये भी मान याद ना हो। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो इसका ये आंसर आ गया 1/3। क्या कर लोगे क्या, हाँ या ना। वरना अगर ये आपको ट्रिक्स नहीं की, आइडेंटिटी नहीं की, तो आप देखोगे ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, ये चीज़ पूछिए। ट्रिग्नोमेट्री देखते ही अपनी बीपी बढ़ जाती है, लेकिन नहीं दोस्तों, ठीक है। सर क्या कह रहे हैं, सर ये कोट वाला करवाइए। अभी लो भाई कोट वाला भी करवा देते हैं, क्यों घबराते हो, ठीक है। लो उठाओ कोट का हाथों हाथ। कोट 40 - 3 थीटा इंटू कोट 10 डिग्री प्लस में 8 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, 1 दे रखा है, और थीटा का मान पूछा है। अरे मेरे पास दोस्तों कोट भी है, मल्टीप्लाई भी है, 1 आ रहा है, तो इन दोनों का योग होगा, वो इन दोनों का योग होगा, वो मेरे पास कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अब 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, 40 - 3 थीटा प्लस में 10 डिग्री प्लस में 8 थीटा इक्वल टू 90 करेंगे विद्यार्थी। फिर ऐसे करेंगे 40 और 10 क्या हुआ, 50 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे 50 प्लस में 8 थीटा में से ये माइनस थीटा गए तो 5 थीटा रह गए, ठीक है। 5 थीटा इक्वल टू 90 रह गया। फिर करेंगे 5 थीटा 90, ये 50 इधर प्लस किए तो माइनस के आएंगे, तो 5 थीटा 90 में से 50 गए 40, और थीटा का मान आ गया 8 डिग्री। लेकिन दोस्तों इतना सोल्व नहीं करना, इतना करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी शादी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे नहीं करना। आप देखो कैसे करो, थोड़ा सा दिमाग माइंड में कैलकुलेशन करो आप। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि 50 डिग्री बन रहा है ना योग। अगर ये योग 50 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 5 थीटा है, ठीक है, तो मेरे को कमी कितनी रह गई, मेरे को कमी अगर 90 है, यहाँ पर मेरे को 40 की कमी रह गई, यानी 40 का मान 5 थीटा है, तो थीटा का मान ऑलरेडी कितना करना होगा, 8 करना होगा। हो गया ना क्वेश्चन, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोर्ड के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो भी, वहाँ पे आपका नॉलेज चेक नहीं करेंगे भी कितना मेरे को नॉलेज है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। समझ में आया होगा, इन दोनों का योग 90 डिग्री करना है भाई। थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ क्या आज, मेरे को भी लगता है थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं है, सुधार करेंगे। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, इफ़ कल क्लास नहीं बना पाया था, ठीक है, a प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया अभी, a प्लस में b इक्वल टू 90 डिग्री हो। अगर a प्लस में b 90 डिग्री हो तो आपका क्या होगा, साइन a है,
साइन ए इक्वल टू हमेशा रहेगा वो कोस बी के, किसके इक्वल रहेगा भाई, कोस बी के। ये आइडेंटिटी नंबर 1 है। यदि दो एंगलों का योग 90 डिग्री है तो साइन ए इक्वल टू कोस बी पहली आइडेंटिटी आपके सामने रहेगी। दूसरी आइडेंटिटी रहेगी tan A इक्वल टू कोट बी, क्या रहेगी भाई, tan A इक्वल टू कोट बी। तीसरी आइडेंटिटी रहेगी आपकी sec A इक्वल टू कोसेक बी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दो एंगल है उनका योग 90 डिग्री बन रहा है तो साइन ए इक्वल टू कोस बी और tan A इक्वल टू कोट बी और sec A इक्वल टू कोसेक बी। सॉरी, ठीक है, समझ में आया इतनी बात, हाँ या ना। और इनका अगर मैं बात करता हूँ कि साइन A है, इनको यहाँ पे लिख देता हूँ इसके सामने, साइन A है, ये कोस बी प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया, तो कोस बी इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ना, 0। ठीक है, समझे मेरी बात को, ये आइडेंटिटी बन गई। और दूसरी आइडेंटिटी मेरे पास क्या बन गई भाई, tan A माइनस कोट बी इक्वल टू 0। और तीसरी आइडेंटिटी क्या बच गई भाई, sec A माइनस कोसेक बी इक्वल टू 0। बहुत ही आसान और बेसिक कंसेप्ट है, समझे मेरी बात को। अगर दोनों एंगलों का योग 90 डिग्री है तो साइन A इक्वल टू कोस बी होगा, tan A इक्वल टू कोट बी होगा, sec A माइनस कोसेक इक्वल टू कोसेक बी होगा। और माइनस कर देता हूं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इनका इनवर्स भी ट्रू है, इनवर्स भी ट्रू है, इनवर्स भी ट्रू है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, अगर साइन A इक्वल टू कोस बी दे रखा है, अगर साइन A इक्वल टू कोस बी दे रखा है तो कहीं न कहीं उनके एंगलों का योग क्या रहा है, 90 डिग्री जरूर रहा है। अगर ये चीज़ दे दी जाए और ये पूछ लिया जाए तो हमेशा A प्लस बी 90 डिग्री कर देना। अगर ये चीज़ दे रखी हो तो साइन A इक्वल टू हमेशा कोस बी रहेगा। समझे मेरी बात को, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। ठीक है, एक एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन ये है, sec 73 प्लस में थीटा माइनस कोसेक 17 माइनस थीटा प्लस में tan 2 अल्फा प्लस में 61 डिग्री माइनस कोट 29 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस में tan 37 डिग्री इंटू 10 53 डिग्री क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, एक चीज़ आप देखिए कि सेक और कोसेक बराबर होता है या नहीं होता। ये अगर मैं इधर लेके जाता हूं, ये कोसेक माइनस का है, इन दोनों का माइनस का मान क्या होगा भाई, सेक और कोसेक का मान 0 होता है। यदि a प्लस में b क्या होता है 90 डिग्री, तो अगर मैं ये चीज़ सोल्व करता हूं तो 73 और 17 कितने हो गए मेरे पास, 80 और 90 डिग्री होते हैं। तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर tan और कोट का पेयर बन रहा है, इक्वल टू बन रहा है। ये 61 है, 61 और 29 क्या 90 डिग्री होता है। ये 2 अल्फा माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या बन गया भाई, 37 और 53, इनका योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर इनका 90 डिग्री होता है तो मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी लिखवाई है कि tan A इंटू tan B, यदि a प्लस में b आपका 90 डिग्री बन रहा है तो इनका मान 1 के इक्वल होगा। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दुख तकलीफ है, सभी बालकों को समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन भाई। ठीक है, कोस 9 डिग्री प्लस में साइन, भाई डिजिटल बोर्ड है ना,
तो वो तो उपलब्ध नहीं है, तो क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है। ठीक है, सेक 9 डिग्री अगर आपकी दुआ रही तो हम जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे भी आ जाएंगे। ठीक है, कोस 9 डिग्री प्लस में साइन 81 डिग्री, सेक 9 डिग्री प्लस में कोसेक 81 डिग्री। ठीक है, अपॉन में क्या कह रहा है, साइन 56 डिग्री, सेक 34 डिग्री, सेक 34 डिग्री प्लस में कोस 25 डिग्री, कोसेक 65 डिग्री, कोसेक 65 डिग्री। आपसे पूछा है इसका मान बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही ना तोते उड़ जाते हैं। ठीक है, भी कैसे होगा, कोस 9 डिग्री प्लस में साइन 81 डिग्री। अगर मैं इतने ही की बात करता हूँ ना तो कोस को तो मैं कोस रख लेता हूँ, इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, प्लस में साइन 81 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 माइनस 9 डिग्री। अरे हाँ या ना वाल हो, लिख सकता हूँ ना, इनटू इतना लिख दिया। अब सेक है तो सेक 9 डिग्री का तो 9 डिग्री रहेगा, प्लस में कोसेक 81 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कोसेक भाई 90 माइनस 9 डिग्री। अरे हाँ या ना बोलो, इतना तो लिख सकता हूँ ना, अपॉन में साइन 56 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्या, साइन 56 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना। अगर मैं इसको साइन 50 लिख सकता हूँ और सेक 34 डिग्री है तो सेक को अगर मैं कोस में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं क्या, सेक कोस का उल्टा होता है तो 1 अपॉन में कोस 34 डिग्री लिख सकता हूँ। बोलो जी सर लिख सकते हो। प्लस में कोस 25 डिग्री है तो मैं इसको लिख दिया भाई कोस 25 डिग्री। और कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनटू लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन 65 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ क्या, बोलो जी लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, साइन 56 डिग्री और कोस 34 डिग्री क्या एक होते हैं या नहीं होते, इक्वली होते हैं ना, क्योंकि साइन 56 है, इसको कोस, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना अभी, कोस 90 डिग्री माइनस कितना है भाई 56 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, और 90 डिग्री आ रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, साइन 56 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन 56 डिग्री। इसी प्रकार में साइन 65 डिग्री है तो इसको लिख सकता हूँ भाई साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। और 90 माइनस 25 डिग्री, 90 है तो आपका चेंज होगा, और चेंज होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा कोस 25 डिग्री। क्वाड्रेंट समझाया ना, क्वाड्रेंट पर ही क्वेश्चन है तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, कोस 25 और ये बन जाएगा साइन 56 और ये साइन 56, तो ये सारा कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास अपॉन में क्या बच गया भाई, इधर कराऊँ, अपॉन में मेरे पास बच गया, एक यहाँ पर बचा है, एक यहाँ पर बचा है, यानी एक प्लस में एक बच गया। क्या समझ में आई इतनी बात क्या, हाँ है ना। अब देखो साइन 90 माइनस 9 डिग्री है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, क्या मैं साइन 9 डिग्री लिख सकूँगा, हाँ या ना, बोलो सर लिख सकते हो, हाँ या ना। लेकिन साइन 90 है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 9 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ, कोस 9 डिग्री। ये कोस 9 डिग्री है, ये भी कोस 9 डिग्री है तो मेरे पास क्या बन गया भाई, 2 कोस 9 डिग्री। क्या बन गया भाई, 2 कोस 9 डिग्री। ये बन गया मेरे पास 2 कोस 9 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये सेक 9 डिग्री है और ये कोसेक है तो कोसेक चेंज होगा किसमें, सेक में, तो ये मैंने लिख सकता हूँ सेक 9 डिग्री। ये भी सेक 9 डिग्री है, ये भी सेक 9 डिग्री है तो क्या बन गया भाई, 2 सेक 9 डिग्री प्लस में 2 सेक 9 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोस 9 डिग्री प्लस में सेक 9 डिग्री। अब ये भी आपको बताया है कि कोस प्लस में सेक है, वो अगर हो तो आपका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है भाई, 1 होता है। अगर ये चीज़ सॉरी मल्टीप्लाई है भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई है। ठीक है, कोस और सेक है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, क्योंकि सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस 9 डिग्री। ये कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, ये कट गया तो 2 दूनी क्या हो गया भाई, 4, 1 और 1 मेरे पास क्या हो गया, 2। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। राइट आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। क्या समझ में आया है क्या, हाँ या ना।
दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आया क्या? cos 9 डिग्री यहाँ से बन गया 2 cos 9 डिग्री, 2 sec 9 डिग्री यहाँ पर बन गया। दोनों का चिन्ह मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, 2 दूनी 4 हो गया। cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये कट जाएंगे, तो 4/2 बचा, आंसर कितना आ गया? 2 आया है। ये आज के आइडेंटिटी पर क्वेश्चन थे। कल जरूर आपके सामने क्लास लेकर, नई क्लास लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।